Hello, very good evening to all of you. Welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about the lateral entry in the civil services. तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 45 न्यू पोस्ट निकाली थी सेक्रेटरीज की, जिसमें कि नए कुछ सेक्रेटरीज को रिक्रूट करना था लेटरल एंट्री के थ्रू। अब ये लेटरल एंट्री क्या होती है सिविल सर्विसेज में? तो उसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी ये टॉप लेवल की पोस्ट होती है, लाइक सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो इसमें एक पहले रिगरस सिस्टम होता है, एक सिलेक्शन सिस्टम होता है जिसमें कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी सेलेक्ट करती है। जैसे आपने यूपीएससी का सुना होगा, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कुछ लोग आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं, बाद में वही जाके सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। तो लाखों लोग यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन बहुत कम जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसे में ये लेटरल एंट्री की स्कीम आती है जिसके अंदर लोगों को, ठीक है, डायरेक्टली कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू उनका सिलेक्ट किया जाता है, बिना किसी एग्जाम के बेसिस पे उनका इंटरव्यू किया जाता है। तो इसी चीज के बारे में है। तो 45 न्यू पोस्ट निकली थी, बाद में विपक्ष का काफी दबाव बना, अपोजिशन ने दबाव बनाया, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट ने उस स्कीम को रोल बैक कर लिया, उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो अभी हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट अगर देखें तो टेस्ट सीरीज 2025 के लिए विद मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मलुका आईएएस आपके सो लेके आया है। टोटल 64 टेस्ट हैं, जिसमें 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस के हैं। काफी रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसका फायदा ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन एंड द इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन्स के अंदर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसका फायदा उठाना है तो आप इन दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का इशू समझेंगे। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो दो तरह की एंट्रीज आपको बताया, एक स्पॉइल सिस्टम है और दूसरा सिस्टम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, जिसमें कि एक एग्जामिनेशन के थ्रू पूरी एंट्री होती है, जिसमें बंदा प्रीलिम्स देगा, फिर वो मेंस देगा, फिर वो इंटरव्यू देगा, उसके बाद उस कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सिस्टम होता है उसमें सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, उनकी सिलेक्शन ली जाती है। तो ऐसा माना जा रहा था कि ऐसे में इन लोगों को, ठीक है, एक तरह से जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको एडजस्ट किया जा रहा है एज अ डेप्यूटी और सेक्रेटरीज की फॉर्म में। तो इनको क्या कर लिया गया, इनको बाद में हटाया गया, रिवोक किया गया। ठीक है, बेसिकली स्कीम को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। तो अभी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, इसने विड्रॉ किया है इस पूरी एडवर्टाइजमेंट लेटरल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 45। तो अभी रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने विड्रॉ किया है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 45 पोस्टों को भरा जाना था एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, और ये सारा लेटरल एंट्री के थ्रू होना था। और इसमें कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए कोलिजन पार्टीज ने, ठीक है, उनके पार्टनर्स ने और ऑपोजिशन ने, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उसमें इंटरवीन किया मैटर में, और ऐसी जो लेटरल रिक्रूटमेंट्स हैं उनको अभी के लिए रोक दिया गया है। राइट, सो इसमें बेसिकली ये है कि ये लेटरल एंट्री की स्कीम क्या है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैरिट सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी एग्जाम लेगी, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 3 फेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। उसमें जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, बाद में वही जाकर के सेक्रेटरीज की फॉर्म में ज्वाइन करेंगे, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, या फिर वो इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी आगे जाकर के बनता है। राइट, और दूसरा जो सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम के अंदर सिंपल ये है कि कुछ पोस्टें निकाली जाएंगी, और इसके अंदर इस सिस्टम में जहां भी जो भी इंकुमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, बेसिकली है, वो एक तरह से अपॉइंट करेंगे, अपने सपोर्टर्स को कर सकते हैं, या और गवर्नमेंट की वेरियस पोर्ट्स के ऊपर भी उनको लाया जा सकता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये यूएस से ऑरिजिनेट हुआ है, ऐसे अपॉइंटमेंट का। राइट, तो ये यूएस से ऑरिजिनेट हुआ और ये कंटिन्यू चलता है 1883। उसके बाद अगर आप देखोगे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है मेरिट सिस्टम के साथ में। ठीक है, तो अभी भी 2.8 मिलियन फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट है, उसमें अराउंड 4000 सीनियर पोस्ट हैं जो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की एंट्री स्कीम है। तो यहाँ पे अगर लेटरल एंट्री इन्वॉल्व करती है अपॉइंटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू द मिड लेवल और द सीनियर रोल्स, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या बताया जाता है कि कुछ
एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत पड़ती है अलग अलग फील्ड से पॉलिसी मेकिंग के। तो इसके लिए इन लोगों को जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज हैं, जिनके पास नए पर्सपेक्टिव हैं, जो गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है। और ये एक तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको हायर किया जाता है इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ दी 5 years। 5 years तक ये काम कर सकते हैं। और ओरिजिन एंड द इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है लेटरल एंट्री का, ये 2004 से 2009 में बहुत स्ट्रांगली इसको सपोर्ट किया था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी ने, जिसको 2005 में एस्टैब्लिश किया गया। नीति आयोग ने रिकमेंड किया 2017 में कि एक्सपर्टाइज को लाया जाए, ठीक है, एक्सपर्ट को रिक्रूट किया जाए यहाँ पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। और एक 3 year एक्शन एजेंडा जो है वो सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस, नीति आयोग ने ये भी एडवोकेट किया कि इंडक्ट किया जाए पर्सनल्स को मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 2017 में नीति आयोग ने ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को रेकमेंड किया लेटरल एंट्री करवाने के लिए एट सीनियर लेवल्स इन जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2018 में 6077 एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 10 पोस्ट जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की यहाँ पे भरनी थी, जिसमें 9 सेक्रेटरीज जो है वो सिलेक्टेड हैं और 8 वहां पे ज्वाइन करते हैं। तो 2022 में अगर आप देखा जाए तो 30 जो डायरेक्टर्स हैं और 9 सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी ज्वाइन करते हैं, उसमें 29 ज्वाइन करते हैं मिनिस्ट्री और एक जो है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। 31 कैंडिडेट्स इंक्लूड किए जाते हैं और 3 ज्वाइंट सेक्रेटरीज एंड सिलेक्टेड आउट ऑफ 31 एप्लीकेशंस। तो ऐसे अभी ये रिक्रूटमेंट हुआ है सारा पूरा लेटरल एंट्रीज का। तो इसमें नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स अगर आप देखोगे तो अभी हमने डिस्कस कर ली। एलिजिबिलिटी यही है कि स्पेशल एक्सपर्टाइज किसी जोन में हो, ठीक है, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेट करें ट्रैक रिकॉर्ड रेलिवेंट फील्ड्स का, लाइक प्राइवेट सेक्टर का या स्टेट गवर्नमेंट्स का या किसी और जगह किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया जनरली फोकस करता है प्रोफेशनल अचीवमेंट एंड सब्जेक्ट टू द मैटर एक्सपर्टाइज के ऊपर। रिजर्वेशन इन द लेटरल एंट्री, ठीक है, अब इस रिजर्वेशन के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो लेटरल एंट्रीज हैव बीन एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द रिजर्वेशन सिस्टम ड्यू टू 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी, ठीक है, इसके थ्रू इसको रखा नहीं गया है। और इसमें लेटरल एंट्री पोजीशन जो है वो एक सिंगल पोस्ट है, रिजर्वेशन सिस्टम डज नॉट अप्लाई, ठीक है, इसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं करती। आर्गुमेंट्स अगर इसकी फेवर में देखें तो देखो कई बार गवर्नेंस के अंदर भी अब जो आईएएस है जो काम कर रहा है वो तो एक जनरल चीजें उसको ज्यादा पता है, कई बार हमें सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज लोग भी चाहिए होते हैं। उस सब्जेक्ट एक्सपर्टाइजेशन के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों को लाना पड़ता है जिनके पास कुछ अच्छी स्किल्स हो, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उस एरिया के, लाइक टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स को बढ़ा सकते हैं, लाइक हम लोग एनजीओस को या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें नए आइडियाज को, इनोवेटिव अप्रोच को लाया जा सकता है। और जो स्किल गैप है हमारा, उस स्किल गैप को कम किया जा सकता है जिससे गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है, राइट। इंप्रूविंग दी वर्क कल्चर, तो एक जो चैलेंज है एक तरह से, ठीक है, हमारा, तो प्रोफेशनल को इंक्लूड कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स, प्रमोट मोर डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर्स को लाया जा सकता है। पहले तो अगर आप देखते हैं कि अगर सरकार के पास कोई काम करवाना है तो कई साल लग जाते हैं, कई ऐसे ऑफिसर्स भी बैठे होते हैं जो रेड टेपिज्म करते हैं, ठीक है, कई कई टाइम लग जाता है कंपनीज के सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, कई सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए जो रिजल्ट बेस्ड या रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कल्चर है उसको प्रमोट भी इसके थ्रू किया जा सकता है, रिफॉर्म्स को फैसिलिटेट किया जा सकता है, प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ठीक है, या फिर सिंपली अंडरमाइनिंग द रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो उसमें बेसिकली ये है कि अगर अच्छे लोग आएंगे, अगर प्रोफेशनल लोग आएंगे, स्किल्ड लोग आएंगे, तो गवर्नेंस अच्छा अपने आप होगा, राइट। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टेबिलिटी इश्यूज, अब इसमें ये भी है कि भाई ये तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, कोई बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होता, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल फॉर द फेवरेटिज्म एंड द नेपोटिज्म। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि जो भी गवर्नमेंट अगर रिक्रूट करवाएगी, ठीक है, जो भी लगाती है, तो वो कुछ हो सकता है अपने लोगों को भी रिक्रूट करवा दे,
उससे हो सकता है कि भाई भतीजावाद और जो फेवरेटिज्म है वो बढ़े, जिससे कि अंडरमाइन हो सकता है पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, और जो फेयरनेस है अपॉइंटमेंट का उसके अंदर भी, रेजिस्टेंस फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स, तो एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स का भी ये मानना है कि भाई हम तो सिलेक्शन हमारा बड़ा तैयारी करके हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट एंट्री करके यहाँ तक हमारे लेवल तक पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका भी प्रेशर है। अब मेनली क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ठीक है, अगर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है जो लेटरल एंट्रीज के लिए उसको एम्फेसिस मिले, एक्सपर्ट्स आने चाहिए, बिल्कुल गवर्नेंस इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन इसमें भी ट्रांसपेरेंसी हो, और जो लेटरल एंट्रीज हैं इनकी ट्रेनिंग भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका करवाया जाए जो प्राइवेट सेक्टर से सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं, और इसके साथ में ये गवर्नमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको भी सीखे। ठीक है, क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रोल डेफिनेशन उनको बताया जाए, उनका रोल क्या है, उनको कितना करना है, किस तरह से काम करना है, कि उसी के अंदर वो काम करना स्टार्ट करें ऑर्गेनाइजेशन में। रिलैक्सिंग द एज बैरियर्स, अब इसमें क्या है, टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट कंसीडर रिलैक्सिंग एज रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी पोजीशन टू इंक्लूड कैंडिडेट्स एज यंग एज 35। जितनी जल्दी आएगा, ठीक है, उतना अच्छा वो काम कर सकता है। एनहांस इंटीग्रेशन, फैसिलिटेट स्मूथ इंटीग्रेशन एंड एंट्रेंस, तो इसमें डेवलपमेंट करवाया जा सकता है, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको ठीक किया जा सकता है, यानी कि नए जो रिक्रूट्स हैं ये बेसिकली इसमें पब्लिक सेक्टर एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सकता है। स्ट्रेंथिंग द अकाउंटेबिलिटी, जब ये परफॉर्म करेंगे, रिव्यूज इनके आएंगे, फीडबैक आएगी, तो उससे क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, राइट। तो आज का ये क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली फॉर द प्रैक्टिस, मेंस का क्वेश्चन जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मलुका आईएएस आप सबके लिए लाया है, ठीक है, प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड करंट अफेयर मैगजीन, जिसमें कई सारे अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ में जो है वो फ्लो चार्ट्स भी है, और एक ये पीडीएफ आपको 29 रुपीज में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।